नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के दूसरे क्लास में। तो दूसरे क्लास में हम लोग बात कर ले कि शिक्षा के विभिन्न स्तर या शिक्षण के विभिन्न स्तर किसको कहते हैं। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टीचिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टीचिंग। हमने पहले पढ़ लिया है कि टीचिंग क्या है, टीच क्या है। टीचिंग इज नथिंग बट इंटरेक्टिव प्रोसेस बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। ठीक है, तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ टीचिंग हम लोग जब से स्टार्ट करते हैं ना, जिंदगी जब से हमारी शुरू होती है, टीचिंग तब से शुरू हो जाती है। सबसे बड़ा फैक्ट है कि टीचिंग तब से शुरू हो जाती है। अगर आप बचपन में पानी को अलग अलग नाम से बोलते हैं, मम बोलते हैं, नीर बोलते हैं, आप बोलते हैं, जो भी बोल रहे हैं बचपन में, वो आपका क्या हो रहा है, वो आपकी टीचिंग है। आप मॉम बोलना शुरू करते हैं, आप डैड बोलना शुरू करते हैं, आप मम्मी पापा भैया जो भी बोलना शुरू करते हैं, वो आपकी टीचिंग है। डिफरेंट स्टेज ऑफ टीचिंग है। तो वो बचपन का जो लेवल है ना, वो मेमोरी लेवल है। वी हैव 3 स्टेजेस ऑफ टीचिंग: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो हम लोग बात करें मेमोरी लेवल क्या है। मेमोरी लेवल जो सिद्धांत है वो हर्बर्ट ने दिया था। ये है क्या, क्यों दिया हर्बर्ट ने ये सिद्धांत, और इस सिद्धांत में क्या कहा जा रहा है। तो मेमोरी लेवल सिद्धांत में कहा जा रहा है हर्बर्ट के द्वारा कि ये जो लेवल है हमारा मेमोरी लेवल सॉरी, वो डायरेक्टली रटंत विद्या बहंत पानी पे आधारित है, कि इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली जो हमारे पास नॉलेज आ रहा है, जो हमारे पास सिम्टम्स आ रहे हैं, जो हमको ज्ञान दिया जा रहा है, उसको हम लगातार रटते चले जा रहे हैं, उसको हम अपने मेमोरी में बिठाते चले जा रहे हैं। हम ना कोई अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, ना कोई रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, ना हम किसी चीज का मंथन कर रहे हैं। अगर हम बच्चे हैं जैसे KG1, KG2, LKG, UKG, इस सब बच्चों को आप देखिएगा, नर्सरी प्रेप, तो इनको क्या किया जाता है, ABCD, these all types of teaching are called memory level। A for apple, B for ball, वो किसी चीज का मंथन नहीं करते, वो डायरेक्ट जो सर बोल रहे हैं वही बोलना शुरू कर देते हैं, और उस समय टीचर के खिलाफ कोई नहीं सुनता, क्योंकि ये बचपन में टीचर से ही सब कुछ होते हैं। अच्छा, हमारे सर, तो सर के खिलाफ कोई नहीं सुनता, लेकिन बाद में जो बड़े होकर के करते हैं वो सबसे ज्यादा सर के खिलाफ बोलते हैं। ये हर कोई करता है दैट इज वेरी ट्रू। इसके बाद हम लोग आते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, ये मॉरिसन के द्वारा आ रहा है। तो मॉरिसन कहता है कि अंडरस्टैंडिंग का मतलब कोई भी अगर चैप्टर हो, कोई भी सिलेबस हो, उसको अगर इंटरेक्टिव वे में हम पढ़ा रहे हैं और सामने वाला अंडरस्टैंड कर रहा है, इस लेवल को हम कहेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसके लिए एक टीचर की जरूरत होती है जो किसी चीज को टीच करता हो और सामने वाला स्टूडेंट उसको लर्न करता हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रही हो, तो इस लेवल को कहेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल। दिस इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसमें टीचर की जरूरत होती है। तीसरा आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ये क्या है, ये रिफ्लेक्ट कैसे करेगा। तो ये जनरली आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी करने वाले हैं, रिसर्च करेंगे। तो जब आप रिसर्च करेंगे तो उस समय आपको टीचर की जरूरत नहीं होगी, उस समय बस एक माध्यम बनेगा, कोई प्रोफेसर होंगे जो आपको गाइड करेंगे। लेकिन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू आर एबल टू बाइफिकेट एनीथिंग। आपको उस लेवल पर जाकर के अंडरस्टैंड करने की क्षमता आ जाएगी, आपको उस लेवल पर जाकर के बाइफिकेट करने की क्षमता आ जाएगी, और आपका मेमोरी में जो भी चीज है, जितना आपने पढ़ा है, उसके आधार पे आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और उसके बाद आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब कि आप मंथन करने के काबिल हो गए, आप रिसर्च करने के काबिल हो गए, आप किसी भी चीज को खोजने के काबिल हो गए। तो ये लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल। इज दैट क्लियर? देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ लर्निंग, 3 स्टेजेस ऑफ टीचिंग। इसके बाद हम लोग करते हैं बात कि टीचिंग का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, वातावरण कैसा होना चाहिए, किस टाइप के वातावरण में टीचिंग होनी चाहिए जिससे एकदम क्लियर हो जाए सब कुछ, आदमी सब कुछ समझ पाए, सब कुछ पढ़ पाए। तो वो होता है गतिशील वातावरण। गतिशील कहने का मतलब क्या है कि ये जो इन्वायरमेंट है वो एकदम प्रोग्रेसिव इन्वायरमेंट हो। आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपका प्रोग्रेसिव इन्वायरमेंट होगा। जब प्रोग्रेसिव इन्वायरमेंट होगा तो आपकी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। इसके लिए होता है वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है जिसमें आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, स्वतंत्र हैं किसी भी चीज को सीखने के लिए, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसमें आप डायरेक्टली टीचर पे डिपेंड हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल जिसमें आप डायरेक्टली टीचर पे डिपेंड हैं और वो आपको सिखाएंगे तभी आप सीखेंगे।
तो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना। और इंटर इंटरवेनिटी वेरिएबल होता है, जिसका मतलब ही होता है कि हस्तक्षेप चर। इसका मतलब है कि टीचर आपके लर्निंग प्रोसेस में हस्तक्षेप करेंगे, आपको सिखाएंगे, तो वो होता है 3 वेरिएबल्स पे अगर हम प्रोग्रेसिव इन्वायरमेंट को डेवलप कर रहे हैं तो ये टीचिंग का प्रोग्रेसिव इन्वायरमेंट है। इसका मतलब हम लोग टीचिंग के 2 चीजों को आप आज पढ़े हैं और एकदम नॉर्मल तरीके से हम चलते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल और तीसरा जो लेवल है आपका वो रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये तीनों लेवल्स से भी सवाल आते हैं और ये तीनों इन्वायरमेंट से भी सवाल आते हैं, तो यू विल हैव टू थिंक अबाउट दैट और इसको आप सवाल में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे सवाल पे भी हम लोग आएंगे और इस तरीके से हम टीचिंग एप्टीट्यूड को क्लियर करेंगे। एनी डाउट? जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आपके डाउट को भी सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।